जो अभी जो लोग जमीन जोत रहे होंगे उसका चौहद्दी में नाम मेंशन करना है। अपना जमीन है उसका आपका 4 चौहद्दी होगा चारों तरफ से, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। हो सकता है वो जमीन आपका खतियानी जमीन होगा। मतलब क्या कि 1905 में जब आपका सर्वे हुआ आपके किसी वंशज के नाम से खतियान बना था, उनके पास ऐसा, या फिर कुछ लोग पास होगा जो नीलामी से जमीन लिए होंगे। पुराना जमाना में आदमी खाने के लिए अनाज नहीं जुटता था, आदमी रसीद कैसे कटवाता। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम लगातार जारी है और उससे जुड़े तमाम सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं कि आपकी ज़मीन अगर आपके पास है और आपके पास कागजात नहीं है तो क्या होगा। अगर आपकी ज़मीन है और आपकी ज़मीन पर किसी तरीके से ज़मीन माफिया भूमाफियाओं का कब्जा है तो क्या होगा। साथ ही आप वंशावली खतियान से लेकर के जो भी ज़रूरी दस्तावेज है उसकी आपके पास ज़रूरत है और वो आपको नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे। साथ ही भूमि सर्वेक्षण को लेकर के जो फॉर्म आया है जिसे भरना है और भर करके आपको जो है वो भूमि राजस्व विभाग के कर्मचारियों को देना है, वो कैसे भरागा। तमाम सवालों को लेकर के भूमि राजस्व विभाग के तरफ से जो कर्मचारी है, जो सिस्टम है, पूरी तरीके से पारदर्शिता बनाते हुए जो है आपके यहाँ आपके मौजा में आपके प्रखंड में जा रहा है और शिविर लगा करके आपसे उससे जुड़े तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं। इसी बीच बिहार में कई जगहों पर जो है वो शिविर लगाया जा रहा है। शिविर लगा करके पत्र संख्या 1, पत्र संख्या 2, पत्र संख्या 3 में क्या कुछ है, उसमें कैसे भरना है, अपनी ज़मीन से जुड़ी हुई जानकारी है वो कैसे देना है, और साथ में वंशावली को लेकर के जो भी कन्फ्यूज़न में अगर आप हैं तो उससे रिलेटेड तमाम सवाल जो हैं आप उनसे सीधे तौर पर पूछ सकते हैं और कर्मचारी बता भी रहे हैं। आपको मालूम है कि 140 वर्ष बाद बिहार में इस तरीके का भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया है और अब तक जो है वो 8500 जो गांव हैं वहां तक किया जा चुका है और ऐसे में 45,000 गांवों में बिहार के करना है। तो एक तरह से इस पूरे सर्वेक्षण में समय भी लग रहा है और 15 सितंबर तक इसकी एक तिथि दी गई है कि इतने दिनों तक में ये सर्वेक्षण का काम जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले जब शिविर में जो कर्मचारी हैं वो पहुंच रहे हैं और शिविर लगाकर लोगों को जब बता रहे हैं क्या कुछ बता रहे हैं, एक बार उन्हें आप सुनिए। असरा में आपका 1150 आ जाएगा और रकबा में आपका 10 डिसमिल होगा। बहुत कम ही ऐसा प्लॉट है जिसका रकबा आपका एकड़ में जाएगा। अभी चूंकि सर्वे हुए आपका 115 साल से ज्यादा हो गया। नक्शा आपका हो सकता है 10 एकड़ का भी एक प्लॉट होगा, लेकिन स्थल पर हो सकता है उसमें 50 को प्लॉट नया बन गया होगा। तो जोत आपका भी बढ़ गया है। जो भी प्लॉट आपका है सब डिसमिल में ही मिलेगा। फिर आपका आता है चौहद्दी। हर एक प्लॉट का आपको चौहद्दी लिखना है। इसमें चौहद्दी जो आप लिखिएगा वर्तमान दखलकार का, ये नहीं कि दादा के नाम से लिख दिए और दादा कभी गुजर गए 50 साल पहले। जो अभी जो लोग जमीन जोत रहे होंगे उसका चौहद्दी में नाम मेंशन करना है। अपना जमीन है उसका आपका 4 चौहद्दी होगा चारों तरफ से, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। उत्तर में श्याम सिंह, दक्षिण में राधा देवी, पूरब में पैन, पश्चिम में सड़क। ऐसे करके आपको हर एक प्लॉट का चौहद्दी मेंशन करना है। चौहद्दी जो लिखिएगा जान लीजिए जीवित आदमी का नाम लिखिएगा। फिर आपका किस्म जमीन आपका किस तरीके का है। हो सकता है उसमें आप घर बना कर रहे हो, या हो सकता है उसमें 2 फसल होगा तो उसमें आपको धनहर भर देना है। एक फसल अगर साल भर में होगा तो आपको उसको भीट भरना है। अगर 10 साल से प्रति होगा तो वहां प्रति भरा जाएगा आपका। फिर है शेष को छोड़ करके लगाना। अभी आपका जो रसीद कट रहा है वो सब लोगों के पास डिजिटल रसीद होगा, कंप्यूटर का रसीद। अभी से 5 साल 7 साल पहले हाथ वाला रसीद कटता था, तो कंप्यूटर से जो रसीद कट रहा है उसमें देखिएगा शेष को छोड़कर लगाना लिखा हुआ है। वो भरना है तो भरिए, नहीं तो अगर नहीं मालूम है तो उसको खाली छोड़ दीजिएगा। फिर आपका जमाबंदी संख्या, हर एक लोगों के पास रसीद कट रहा होगा। कुछ ही लोग ऐसा होंगे जिनके पास रसीद नहीं होगा। ये समस्या तब आएगा जब आपका दस्तावेज का जमीन रहेगा। खतियानी जमीन जिनके ही पास होगा उनका रसीद किसी न किसी के नाम से होगा। हो सकता है आपके नाम से हो, या आपके पिताजी के नाम से हो, दादाजी के नाम से हो, परबाबा के नाम से हो, दादी के नाम से हो। रसीद आपके नाम से मिल जाएगा तो उसका जमाबंदी संख्या आपको नोट कर देना। फिर आपका कॉलम नंबर 10 है भूमि पर दावा का अधिकार। जो भी आप खाता खेसा इसमें भर रहे हैं वो जमीन आपको कैसे हासिल हुआ। हो सकता है वो जमीन आपका खतियानी जमीन होगा। मतलब क्या कि 1905 में जब आपका सर्वे हुआ आपके किसी वंशज के नाम से खतियान बना था, वही जमीन आपके वंश में नीचे आते जा रहा है।
दूसरा जमीन आपका होगा, आप खरीदे, आपके पिताजी खरीदे, आपके दादाजी, आपके कोई पूर्वज खरीदे किसी से, वो आपका दस्तावेज का जमीन हो गया। उस प्रकार के जमीन में आपको क्रय लिख देना है। फिर आपका है बंदोबस्त। कुछ लोग को रहने के लिए जिनके पास जमीन नहीं रहता, सरकार 3 डिसमिल जमीन उनको बंदोबस्त करता है, बासगीत पर्चा। या फिर जो सैनिक के विधवा रहते हैं, सरकार उनको जमीन देती है 5 एकड़। तो जिनके पास ऐसा, या फिर कुछ लोग पास होगा जो नीलामी से जमीन लिए होंगे। पुराना जमाना में आदमी खाने के लिए अनाज नहीं जुटता था, तो आदमी रसीद कैसे कटवाता? तो जमींदार या सरकार उसका अंग्रेज जमीन को नीलाम कर देता था। तो कुछ लोग को जमीन वैसे भी हासिल हुआ होगा। या फिर कुछ गरमजरो जमीन जो आपका होगा, आप लोग मालिक से आप लोग बंदोबस्त करवाए होंगे, या फिर बिहार सरकार से। तो जिस प्रकार का जमीन रहेगा आपको उस अनुसार से लिख देना है। खतियानी होगा, खतियानी लिखिएगा। अगर दस्तावेज का जमीन होगा, क्रय लिखिएगा उस खेसरा के सामने में। अगर बंदोबस्ती पर्चा से होगा तो बंदोबस्त लिखिएगा। दान पत्र से मिला होगा तो दान पत्र लिख देना। फिर आपका 11 नंबर कॉलम है अभियुक्ति। अगर आपको और कुछ जानकारी देना हो, तो कुछ लोगों के जमीन पर कोर्ट केस चल रहा होगा, तो उस खेसरा के सामने में कोर्ट केस का जो नंबर आपका होगा मेंशन कर दीजिएगा। आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि सर मेरा केवाला 10 डिसमिल का है, अब हम खेती करने के लिए जा रहे हैं, तो जमीन आपका 7 ही डिसमिल बता रहा है। तो तब उस खेसरा के सामने में आप अभियुक्ति कॉलम में लिख दीजिए कि रकबा कम गया स्थल पर। अभी सब चीज हम बताएंगे। उसके बाद अगर कोई समस्या होगा तब पूछिएगा। ऐसे होगा कि फिर आप पूछिएगा, फिर दूसरे लोग पूछे, हम सब बात आपको समझा नहीं पाएंगे। और जो चीज हम आपको समझाने के लिए आए मेरे दिमाग से निकल जाएगा। तो पहले हमको बोलने दीजिए, पहले हमको समझाने दीजिए जितना चीज हम समझाने के लिए आए हैं। तब आपके मन में कुछ क्वेश्चन होगा तो हम लोग उसका समाधान करेंगे। प्रपत्र 2 आप समझ लिए। इसके नीचे में देखिए रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर। तो जो लोग साइन करिएगा, जिनके नाम से फॉर्म भराएगा उन्हीं को साइन करना है। अगर वो साइन नहीं कर पाते अपना अंगूठा लगाएंगे। फिर मोबाइल नंबर और आधार नंबर, जिनके नाम से फॉर्म भरना उनका आधार नंबर दीजिएगा। कोशिश करिए 2 मोबाइल नंबर दे। अगर एक मोबाइल में आपका रिचार्ज खत्म भी हो जाएगा, ऑफ बताएगा, तो दूसरे मोबाइल नंबर आपका कॉल जाएगा। प्रपत्र 2 आप समझ लिए। फिर आपका है प्रपत्र 3 एक वंशावली। अभी बताया कि वंशावली 2 तरीके से बनता है। इससे पहले आप लोग सरपंच से बनवा रहे थे, अभी नियम कुछ चेंज हो गया, उसमें पंचायत सचिव को भी ऐड कर दिया गया उस प्रोसेस में। लेकिन ये ध्यान रखिए, हर एक रैयत को खुद से ही वंशावली बना करके देना है। अब वंशावली का जरूरत किनको आएगा? आपके परबाबा के नाम से जमीन आपका रसीद है, केवाला है, खतियान आपका है,